अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अली हसन, न्यूरोलॉजिस्ट। नाजरीन, सर दर्द की कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिन्हें अगर बर वक्त डायग्नोज न किया जाए तो वो आपकी बीनाई ले सकती हैं। आज भी हम एक ऐसी बीमारी का जिक्र कर रहे हैं जो कि अमूमन उन ख़वातीन को मुतासिर करती है जिनका वज़न ज़्यादा होता है, और इस बीमारी का नाम है IIH यानी इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन। इसे सूडो ट्यूमर सेरिब्राई के नाम से भी जाना जाता है। एक वक्त था जब ये बीमारी को बीनाइन इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन कहा जाता था। बीनाइन का मतलब है बेज़रर, मासूम, नुकसान ना देने वाली। लेकिन बाद में जब इस बीमारी के बाइस लोगों की बीनाई मुतासिर होने लगी और लोग अंधे होने लगे तो इसका ये नाम तब्दील करके इसको इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन का नाम दिया गया। इस बीमारी को दो अलामात से पहचाना जाता है। एक, सर दर्द की शिकायत। ये सर दर्द हर वक्त मौजूद रहता है। इसकी शिद्दत दरमियानी से शदीद नौयत की होती है। ये दर्द अमूमन सर के सामने या आँखों के पीछे की तरफ होता है। सुबह के वक्त इस सर दर्द की शिद्दत में काफ़ी मरीज़ कहते हैं कि ज़्यादा हो गया है, इजाफ़ा हो गया है। जबकि इसकी दूसरी अलामत नज़र की कमज़ोरी है। नज़र धुंधला जाती है। ये शुरू में तो कुछ सेकंड्स के लिए होती है, लेकिन अगर इलाज ना किया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता नज़र कमज़ोर होती चली जाती है, यहाँ तक कि मरीज़ को कुछ भी नज़र नहीं आता। कुछ मरीज़ों को नज़र के सामने काला धब्बा भी महसूस होता है। उसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, जिसका साइज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाता है। कुछ मरीज़ों को अपनी नज़र का एक हिस्सा नज़र नहीं आता, जिसे हम विजुअल फील्ड डिफेक्ट कहते हैं। नज़र के ये मसाइल अमूमन दोनों आँखों को मुतासिर करते हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि कोई एक आँख दूसरी आँख से ज़्यादा या कम मुतासिर हो सकती है। कुछ मरीज़ों में ऐसा भी होता है कि नज़र अचानक से चली जाती है और ऐसी सूरत में इमरजेंसी में उनकी आँख का ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसकी तफसील हम आगे बताएंगे आपको। इन दो अलामात के अलावा कुछ मरीज़ शिकायत करते हैं कि इनको दो दो नज़र आते हैं, और कुछ शिकायत ये करते हैं कि उनके कान में शू शू या सीटी की आवाज़ें आती हैं, जिनको हम पल्सेटाइल टिनाइटस कहते हैं। नाजरीन, इस बीमारी में बुनियादी तौर पर दिमाग के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, और इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहूँगा। जैसा कि इस तस्वीर में जो आप देख रहे हैं, आपको दिमाग, हराम मगज़ यानी स्पाइनल कॉर्ड, और वो नस जो कि आँख की रोशनी के लिए ज़िम्मेदार है, जिसका नाम ऑप्टिक नर्व है, ये तीन स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं। इनके इर्द गिर्द जो ब्लू कलर में आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये पानी है, जिसे हम CSF यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। नाजरीन, ये CSF या सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड की जो बात है, ये बार बार रिपीट होगी, तो काइंडली आप ये समझ लीजिएगा कि जब भी मैं कहूँ CSF या सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, तो आपके जहन में वो पानी आना चाहिए जो दिमाग, हराम मगज़ और आँख की नस ऑप्टिक नर्व के इर्द गिर्द मौजूद है। जब IIH की वजह से दिमाग में प्रेशर बढ़ जाता है तो वो प्रेशर इस पानी यानी CSF के अंदर भी बढ़ जाता है। मरीज़ को तो सर दर्द और नज़र की कमज़ोरी की शक्ल में ये बढ़ता हुआ प्रेशर ज़ाहिर होता है, लेकिन हम डॉक्टर दो तरीक़ों से इसका पता लगाते हैं कि प्रेशर बढ़ा है कि नहीं। एक, फंडोस्कोपी के ज़रिए। इसमें हम एक आले की मदद से हम आँख के अंदर झांकते हैं, जहाँ CSF के अंदर बढ़ा हुआ प्रेशर आँख की नस यानी ऑप्टिक नर्व को मुतासिर करता है। वहाँ हमें सोजिश नज़र आती, जिसे हम पेपिलो एडिमा कहते हैं। दूसरा, लंबर पंक्चर के ज़रिए। लंबर पंक्चर दरअसल एक प्रोसीजर होता है जिसमें एक बड़ी सुई हम कमर में डालकर CSF, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, उस पानी को निकाल कर इसका प्रेशर चेक करते हैं। जैसा कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, अगर ये प्रेशर 25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी या उससे ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि प्रेशर बढ़ा हुआ है। ये दो तरीके जो मैंने आपको बताए, यानी फंडोस्कोपी और लंबर पंक्चर, इन दो तरीक़ों को हम न सिर्फ इस बीमारी की तशख़ीस के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ये इन्फॉर्मेशन हमें इलाज में भी मदद देती है, जिसका ज़िक्र मैं आगे चल के आपसे करूँगा।
اب سوال یہ ہے کہ دماغ میں یہ پریشر کیوں بڑھتا ہے؟ تو اس کا حتمی سبب تو نہیں معلوم، لیکن کچھ رسک فیکٹر ضرور بتائے گئے ہیں جو کہ اس بیماری کا باعث بنتے ہیں۔ مثلا یہ بیماری نوجوانوں کو بھی ہو سکتی ہے اور درمیانی عمر کے لوگوں کو بھی، لیکن خصوصاً وہ عورتیں جو موٹاپے کا شکار ہیں ان میں یہ بیماری زیادہ دیکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ دوائیاں خصوصاً وہ جو کہ جلد کے امراض میں استعمال کی جاتی ہیں، جیسے کہ ہائی ڈوز میں وٹامن اے اور ٹیٹراسائکلن وغیرہ۔ اس کے علاوہ کچھ میڈیکل کی بیماریاں بھی ہیں جن کی ایک لمبی لسٹ ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہ بھی اس بیماری کا سبب بن سکتی ہیں۔ اب بہت اہم سوال یہ کہ اس بیماری کو کیسے ڈائگنوز کیا جاتا ہے۔ ناظرین، IIH کو 4 مراحل میں یعنی 4 اسٹیپس میں ہم ڈائگنوز کرتے ہیں۔ اسٹیپ نمبر 1 کلینیکلی، یعنی جو علامات میں آپ کو بتا چکا ہوں ان کی بنیاد پر، یعنی مسلسل سر کا درد موجود ہو اور اس کے ساتھ ساتھ نظر کی کمزوری بھی ہو، تو ان 2 علامات کی بنیاد پر آپ کے اندر IIH کی بیماری کا شبہ ہوتا ہے۔ اسٹیپ 2 فنڈوسکوپی، یعنی ہم آنکھ کے پردے کا معائنہ کرتے ہیں، اس میں اگر سوزش نظر آئے جسے ہم نے پیپلیڈیما کا نام دیا تھا تو آپ کا شبہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اگر سر کا درد بھی ہو اور آنکھ کے اندر سوزش بھی نظر آئے تو یہ چیز تو برین ٹیومر کے اندر بھی ہوتی ہے، اور اس چیز کو دیکھنے کے لیے ہم دماغ کا فوٹو کرواتے ہیں جسے ہم MRI برین MRV ود کنٹراسٹ کہتے ہیں۔ اگر یہ نارمل آئے تو پکا IIH کی بیماری ہے۔ لیکن آخری اسٹیپ ابھی رہتا ہے جو کہ اسٹیپ نمبر 4 ہے، اس میں ہم لمبر پنکچر کر کے پریشر چیک کرتے ہیں۔ اگر اس میں پریشر 25 ملی میٹر آف مرکری یا اس سے زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ دماغ میں پریشر بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ تو ناظرین، اگر یہ چاروں اسٹیپس مل کر اشارہ کریں کہ یہ IIH ہے تو پھر آپ مریض کو اس بیماری کو لیے لیبل کر دیتے ہیں۔ میں اس ٹاپک کو یہیں پر ختم کروں گا۔ اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو اس بیماری کے علاج کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اپنے پیاروں کا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔